रोना, हंसना, गुस्सा होना भावनाएं हैं। अगर आप इनके नियंत्रण में आ गए तो ये आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। हमारी भावनाएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। इनको व्यक्त करना गलत नहीं है, लेकिन खुद पर हावी भी न होने दें। थोड़े से अभ्यास और धैर्य से भावनाओं को नियंत्रित करना संभव है। रोना, हंसना, गुस्सा होना ऐसी कई भावनाएं हैं जो हमारे भीतर हैं। कोई पल भर में घबरा जाता है तो कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है। जो बात पर भी रो देना या फिर अपनी बात समझाते समझाते आवाज तेज कर लेना, ये सभी भावनाएं हैं जो हमारे भीतर से अक्सर बाहर आ जाती हैं। परंतु कई बार यही भावनाएं हमारी छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। भावनाओं को अनुभव करने और व्यक्त करने की क्षमता आपके एहसास से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। किसी स्थिति के प्रति मानसिकता या बाहरी प्रतिक्रिया के रूप में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब आप उन पर नियंत्रण पाना और उनके साथ तालमेल बैठाना सीख जाते हैं तो आप आधी जीत हासिल कर चुके होते हैं। ये निर्णय लेने, रिश्तों में सफलता पाने व प्रेम और दिन प्रतिदिन की बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर जब ये भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं तो वे आपके भावनात्मक स्वास्थ्य और पारस्परिक संबंधों पर भारी पड़ सकती हैं। इसे उदाहरण से समझें। घर के किसी बड़े या पति के केवल तेज आवाज में बोल देने पर या किसी से बहस करते वक्त रोना जाता है। इसलिए वे अक्सर कहते हैं कि तुमसे कुछ कहना बेकार है, क्योंकि जरा जरा सी बात पर तुम्हारे आंसू आ जाते हैं। दफ्तर में किसी को काम समझाना है, लेकिन समझाते वक्त आपकी आवाज तेज व सख्त हो जाती है और चेहरे पर अतिशय गंभीरता झलकती है। इसलिए लोग आपको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है तो इसका मतलब है कि उसे भावनात्मक उत्तेजना के प्रभाव और विचारों का व बातचीत की गुणवत्ता को नियंत्रित करना मुश्किल लगता है। आमतौर पर जो लोग भावनात्मक रूप से अनियंत्रित होते हैं वे ऐसी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं उनके सामाजिक परिवेश की जरूरतों से मेल नहीं खाती। तो फिर कैसे कर सकते हैं नियंत्रण? आपको अपनी इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल यही अनियंत्रित भावनाएं आपकी छवि की नकारात्मक बना देंगी। पहले खुद को समझें, अपने मन को समझने की कोशिश करें। आपकी भावनाएं किस प्रकार से बार बार सामने आती हैं और किस समय आती हैं, यह आपको नहीं पता तो आपको इसे भांपना है। जब आप इसको समझने लगेंगे तब आप अभ्यासों की मदद से इन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आप इन्हें लिख सकते हैं, समय लें और फिर प्रतिक्रिया दें। प्रतिक्रिया देने से पहले आपको अपने अंदर सोचने की क्षमता विकसित करनी होगी। यदि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो एक लंबी सांस लेनी है, थोड़ा सा रुकना है और तुरंत किसी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले उसके बारे में एक बार सोचना है। आप जो बात सुन रही हैं, उसे सुनने के बाद थोड़ी देर ठहरें और फिर प्रतिक्रिया दें। इससे आप कुछ पल के लिए ही सही, परंतु अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे। इससे नियंत्रण शक्ति धीरे धीरे और बढ़ेगी। तब जाकर आप स्वयं पर संयम हासिल कर सकते हैं। तुरंत जवाब देने से पहले 5 4 3 2 1 की गिनती में गिने। इससे आपका मन शांत हो जाएगा व आपकी नियंत्रण शक्ति बढ़ेगी। आपको भावनाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण भी प्राप्त होने लगेगा। अंदर से बदलाव लाएं, अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं। अनुलोम विलोम व प्राणायाम जरूर करें। रोज सैर पर जाएं और अपने दिमाग को एकांत में कुछ समय दें, अर्थात अपने मन व मस्तिष्क को कुछ देर के लिए शांत जगह पर ले जाएं। इससे मस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसका प्रभाव भावनाओं पर भी दिखता है तो गाना गुनगुनाएं या ध्यान आसपास की चीजों पर लगाएं, जैसे चीजें जो आप देख सकते हैं, चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, चीजें जो आप सुन सकते हैं, चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं, चीज जिनका आप स्वाद ले सकते हैं। यह कवायद करने के बाद आप अपने तनाव से कुछ हद तक अपना ध्यान भटका सकते हैं और उससे पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र शरीर की गतिविधियों को आराम देने वाला को सक्रिय कर सकते हैं।